आंध्र प्रदेश में जियो 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के जिला विजयवाड़ा में 5G लॉन्च किया गया। अब आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम और तिरुमला में जियो 5G की सर्विसेज दस्तयाब रहेंगी। जियो 5G की सर्विसेज शुरू होने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। Happy to announce that today we are launching our Jio True 5G services in Andhra Pradesh, and the uniqueness of our launch is we are launching 4 towns simultaneously, and these 4 towns that we are launching simultaneously is the abode of Lord Venkateshwara, which is Tirumala, followed by the city of destiny, which is Visakhapatnam, the abode of Mata Durga, which is Vijayawada, and the land of chilies and tobacco and cotton, which is Guntur. These 4 locations we are launching simultaneously, and we are the first operator to launch 4 towns simultaneously together on one single day. So I'm very happy to announce that. And the second thing that I would like to tell you that Jio as an operator is the only operator which is providing the services on standalone architecture, and this architecture is very unique, and this is unique because we are making sure that a customer who is experiencing 4G and 5G under the same tower will be able to have both the experiences, or both the data are going to flow independently to these customers. So therefore a 4G customer will enjoy his 4G data services, and a 5G customer will have the data services on very high speeds, and that is because the core is the one that we have built on standalone architecture. As of now, we are offering our Jio Welcome offer, and Jio Welcome offer is having no price at all. Any 4G customer who is having a 5G handset can enjoy the 5G data at no cost at the existing recharge that he has done for his 4G data. He will be sent a Jio Welcome offer, and with that he will be able to enjoy the services of 5G. So as of now, how many customers Jio is having? See, in Andhra Pradesh we have 55% data market share, and we are the market leaders. And out of every 5 smartphone users, 3 smartphone users are representing Jio. So that too we have got there on smartphone segment, we have 60%. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सुखविंदर सरकार ने 2002 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया है। अभिषेक जैन को शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सचिव पद पर सुखविंदर सरकार ने तैनात किया है। सुखविंदर सरकार ने आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संस्थानों को डीनोटिफाई करने पर बीजेपी के हर आरोप का जवाब दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि जयराम ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने हिमाचल की सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। न सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बिना वित्तीय प्रावधानों के 900 दफ्तर खोल दिए, बल्कि 5 साल में राज्य पर कर्ज का बोझ 28,000 करोड़ और बढ़ा दिया। सरकार ने यह भी क्लियर किया कि इतना डिनोटिफिकेशन का जो फैसला है वो सीएम और डिप्टी सीएम की कैबिनेट ने ही लिया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। ये तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा। सीएम रहते सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 900 दफ्तर और 28,000 करोड़ के कर्ज पर सवाल। तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए 450 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत है। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में खुले दफ्तरों को बंद करने पर जो बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है, उसके आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने आंकड़े पेश कर पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
सरकार के तरफ से कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी के आरोपों का जवाब देने सामने आए। विधायक रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक हर्षवर्धन चौहान ने पहले जो आंकड़े गिनाए उन पर गौर कीजिए। कांग्रेस के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 के बाद 900 दफ्तर और संस्थान खोले गए। संस्थानों को बजट का प्रावधान किए बिना खोला गया। नए संस्थानों को चलाने के लिए 450 करोड़ की जरूरत है, जबकि राज्य सरकार पर पहले से 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 28,000 करोड़ का कर्ज तो जयराम सरकार ने लिया। अभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। रैलियों पर जयराम सरकार ने जो खर्च किए उसे लेकर HRTC का 1,500 करोड़ रुपए बकाया है। हिमाचल में 40 साल में बिजली बोर्ड के सिर्फ 6 ऑफिस खुले, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में 32 दफ्तर खोल दिए। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने संस्थानों की धज्जियां उड़ा दी। जयराम ठाकुर ने सीएम रहते सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। अगर ये इंस्टीट्यूशन चलते तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए 450 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत थी। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश को मैं हिमाचल की जनता को बताना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश को के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़ करके आए। 75,000 करोड़ जब 2017 में कांग्रेस की सरकार हटी थी उस वक्त। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।